नहीं, आपके निगाह में कोई एविडेंस है जिसको ये आधार बना करके ये दलील दे सकते हैं कि भाई ये है जिसको आप जानते हो? हाँ, कुछ मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें बोला हूँ कि मास्क रेस्पिरेटरी वायरस के लिए क्यों काम नहीं करता है, जिसमें कोट किया हूँ कि साइंटिफिक स्टडीज़ जिसमें वायरस का साइज मेजर किया गया है, ये हवा से फैलता है, एरोसोल बोलते हैं। जब कोई परफ्यूम पहनते हैं वो रूम के एक कोने से दूसरे कोने जैसे जाता है उसको एरोसोल बोला जाता है। वो एरोसोल हवा से फैलता है। वायरस जब फैलता है वो एरोसोल के रूप से फैलता है, रेस्पिरेटरी वायरस। इसके पीछे जो साइंटिफिक एविडेंस है वो मैंने आर्टिकल्स में लिखा हूँ। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है अंबर भाई आपका। सॉरी, हम बहुत मैंने किस बारे में? हाँ सर, नीलेश सर भी है इधर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो गई अंबर भाई। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये किया क्योंकि आज मैंने सोचा था कि लाइव हम कई लोगोों से जुड़ेंगे, लेकिन आपसे जुड़ना पड़ गया। ये सर के कंप्यूटर में ज्वाइन करते हैं, जरा लिंक भेज दीजिए। हाँ, लिंक भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं। नीलेश जी को ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराइए, हाँ ज्वाइन कराइए। मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि अभी इसी वक्त मैंने लाइव इनवाइट किया है अंबर जी को, और इसी वक्त अंबर जी जुड़ रहे हैं और इसी वक्त नीलेश जी जुड़ रहे हैं। रात दिन ये लोग लड़ रहे हैं, रात दिन। इसलिए सारे दर्शक आज एकदम कॉपी कलम मोबाइल लेकर के बैठ जाइए और सुप्रीम कोर्ट को खत का भरमार कर दीजिए, माननीय अदालत से आग्रह का भरमार कर दीजिए, ट्विटर पर टैग करना शुरू कर दीजिए, फेसबुक पर लिखना शुरू कर दीजिए। जो जहां है, जिस अवस्था में है, लिखिए कि माननीय अदालत आपके सर्कुलर को किस प्रकार से यह भ्रष्ट मीडिया दुकानदारी चला रहा है आपके सर्कुलर के आधार पर। यह भ्रष्ट एयरलाइंस आज भी कह रहा है कि पनिशेबल ऑफेंस है, यह आज भी कह रहा है। ये बेईमान मीडिया, ये बेईमान एयरलाइंस, ये बेईमान फार्मा पूरी तरह से इस देश को कैप्टिव बनाना चाह रही है, इस देश को कैप्टिव बनाना चाह रही है। ये हम होने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। ये देखिए मनिंद्र अग्रवाल का, ये भ्रष्ट मनिंद्र अग्रवाल का तस्वीर देखिए। मनिंद्र अग्रवाल, तुम्हें जेल पहुंचाएंगे हम, चिंता मत करो, तुम्हें जेल पहुंचाएंगे मनिंद्र अग्रवाल। तुम्हारी सारी हेकड़ी बंद करवाएंगे, तुम्हारे सारे मैथमेटिकल मॉड्यूल और तुम्हारे सारे डिग्री को सीज करवाएंगे। ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। ये मनिंद्र अग्रवाल का देखिए, ये भ्रष्ट आदमी का चेहरा गौर से पहचानिए, इस भ्रष्ट प्रोफेसर का, IIT खड़गपुर का, ये बिका हुआ आदमी, ये गेट्स का दलाल देखिए, ये गेट्स का दलाल देखिए। मनिंद्र अग्रवाल को गौर से पहचानिए, इसके खिलाफ सारे देश के लोग एक एक करके मोर्चा खोलिए। ये बेईमान रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करता है, उसका पैसा खा करके, उस दलाल का पैसा खा करके रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करता है। जुड़ रहे हैं मनिंद्र जी, जुड़ रहे हैं। मनिंद्र तो बेईमान है, मनिंद्र का इलाज करने वाले जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जुड़ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर जुड़ रहे हैं अभी। प्रोफेसर भास्कर, देखिए अंबर जी, मैंने आपको इसलिए ज्वाइन करवाया है, प्रोफेसर भास्कर ने कहा कि मैं साइंटिफिक डिस्कोर्स करूंगा। मैंने कहा आपका साइंटिफिक डिस्कोर्स से अभी तो बात जो बनेगी तो बनी रही है, लेकिन ये इस आदमी को जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इस आदमी को जेल भेजना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं तो नहीं कर सकता हूं ये काम। आइए नीलेश जी भी आगे, बहुत स्वागत है नीलेश जी। पहले तो हमारे दर्शक बहुत दिन से नीलेश जी आपके बारे में मुझे रोज फोन कर करके संदेशा भेज करके, आप देखिए बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में वो रोज बोलते हैं। अभी अंबर भाई हमारे स्टूडियो आए थे, उस दिन भी बोले नीलेश जी कहाँ हैं, नीलेश जी की तबीयत ठीक तो है। तो मैं अपने दर्शकों को सौदे नीलेश जी से आप परिचय करवा रहा हूँ। नीलेश जी स्वस्थ हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो एक तो दर्शकों को देख लीजिए, नीलेश जी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। थोड़ा बीमार थे, अब ठीक हैं, लेकिन कोई इन्होंने अंड बंड ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये पहली बात तो ये बताइए कि ये मनिंद्र अग्रवाल को और सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर को जो
डिस्टॉर्ट करके भ्रष्ट मीडिया प्रचारित प्रसारित कर रही है, माहौल बनाना चाह रही है, उसके खिलाफ क्या लीगल नोटिस, लीगल एक्शन हो रहा है सर, दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए कैसा है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर वो भी एक कंटेम्प्ट होता है। और अभी ना थोड़ा सा मैं आप मुझे डिटेल दीजिए कि कौन सा मीडिया उसको मिस इंटरप्रेट करके पब्लिश कर रहा है। तो एक बेटर वे ना या तो अपने लोग बात करें, प्रशांत भूषण जी फाइल करें, या तो हमारे तरफ से हम फाइल कर देंगे। एक पिटीशन फाइल करना है, और एक हमको ना वैसा परसों हमने सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो सेक्रेटरी जनरल है, इनको भी हमको एक अभी लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है कि आपने किस आधार पर ये कह दिया कि मास्क का ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ मास्क, बल्कि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहते हैं कि मोर मास्क मोर डेथ। तो ये पॉइंट पे हम उनको एक अभी पत्र भेजेंगे, और अगर उसमें वो समाधान उनका रिप्लाई नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल है वो खुद पार्टी बनेंगे, उनके खिलाफ हम पिटीशन फाइल करेंगे। उसमें लिख दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये तो जानने का हक है ना, कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट को गाइड कर रहा है। बिल्कुल, आ रही है तो डेमोक्रेसी। और एक बताओ क्या, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। वो खुद वो इसके व्यक्ति वो खुद है। उन्होंने हमारे केस के हियरिंग में इनको बोला था कि आपने ये ऐसे मास्क मैंडेट कैसे पास किए। तो ये लोग बोले कि हमने एक्सपर्ट की राय से किया। तो इन्होंने बोला हमको एक्सपर्ट की राय लाके दिखाओ। ये जब लेकर आए तो फाइल में कुछ भी नहीं था। तो वो सब पूरा सारा मीडिया में आया, इन्होंने ऑर्डर में लिखा, अपने पास ऑर्डर है। वो बोले यार मतलब बेवकूफ बनाने के काम है, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं थी, इसने अपने मनमाने ऑर्डर पास किए थे। तो ये खुद सबसे बड़े विटनेस और विक्टिम खुद जस्टिस दीपांकर दत्ता है। उन्होंने बोला था कि बोले फॉरगेट, ये लोगों को छोड़ो, तुमने हमको भी बेवकूफ बनाया, तुम्हारे रूल तो हमने भी फॉलो किए, बल्कि वो एक्सपर्ट के ओपिनियन थे ही नहीं तुम्हारे। तो ये पॉइंट हम सब उसमें लिखने वाले हैं। तो दीपांकर दत्ता को तो सीधे सर को पत्र भेज देना चाहिए मेरे ख्याल से आपके तरफ से कि सर अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, नोटिस तो उनको तो आग्रह कर ही सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, देखिए बेईमान सब क्या कर रहा है वहां पे। नहीं, अभी हम जो एक पत्र देंगे तो उसकी कॉपी दीपांकर दत्ता साहब को भी भेजेंगे, हम जरूर भेजेंगे।